राजेश सिंह दयाल जी एक समाज सेवी हैं जो उभर कर आ रहे हैं, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? जानते तो नहीं है, लेकिन उनको समाज के बारे में मैं उनको क्या बताऊं कि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग को समाज में टिकट अगर दे पार्टी तो ऐसे समाज में काम करने वाले लोग को दे। तो उन्होंने अपने मतलब क्षेत्र के लिए कुछ काम किए हैं दयाल जी ने? दयाल जी ने बहुत, कहीं आंख बनवा रहे हैं, कहीं चंदन हॉस्पिटल मंगवा दे रहे हैं, किसी को इलाज के लिए भेज रहे हैं। तो जब आदमी कुछ नहीं है तो फिर भी इतना बड़ा काम कर रहा है तो होने के बाद तो काम करेगा। तो अब कहने का मतलब कि अब ये थोड़ी है कि पार्टी जिसको मर्जी उसको भेज देगी, अमित शाह जी भेज देंगे, वहाँ से भेज देंगे, उसी को वोट दे दिया जाएगा। अब जनता जागरूक है, ऐसा नहीं काम करेगी। और दूसरी चीज, सरकार मोदी जी, अगर हम मोदी जी की बात करते हैं, उनके काम से कितने प्रसन्न हैं आप? वो तो ठीक है, मोदी जी ठीक है, हैं? पर वही है, मोदी जी के लिए आपकी पूरी सपोर्ट है, पर जो आपके जनप्रतिनिधि हैं ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हो रहा आपका काम। मतलब मोदी जी ऊपर से ठीक कर रहे हैं पर उनकी जो हाँ नीचे तक नहीं पहुंच पा रही है जो उनकी नीति है। ठीक है, ठीक है। तो अब की बार विजय रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? विजय रूप में अब अगर देखिए, अगर वो तो टिकट किसको दे रहे हैं, अगर हमारे ये राजेश सिंह दयाल जी आते हैं उनके बारे में चले जाएंगे सारी जनता। वो कहने का मतलब कि और काम करेंगे। और राजेश जी आ गए, देखिए कहने का मतलब कि पैसा सबके पास है, क्या 10 साल से नहीं कमा रहे हैं? हाँ, लेकिन पैसा खर्चा करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। सुना है वो निस्वार्थ कैंप लगा रहे हैं। निस्वार्थ कैंप, कोई पैसा नहीं, वहाँ बैठिए, खाइए, वहाँ जाइए, अपना लगाइए, चश्मा भी देते हैं, दवा भी देते हैं। मैं तो गया नहीं हूँ, मैं कोई वही नहीं, लेकिन मैं सुन रहा हूँ। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि उनसे जुड़ा जाए, ये लिए कि जो समाज में काम करेगा उसी के साथ हम लोग जुड़ेंगे। तो बीजेपी अगर उन्हें कोई टिकट देती है या किसी भी पार्टी से वो लड़ते हैं, आप उनके साथ? बिल्कुल दे देंगे, जो समाज में काम करेगा दे देंगे। चलो, वही नहीं, कोई भी हो, अगर समाज में काम करने वाला, हम ऐसे जनप्रतिनिधि क्यों चुने भाई? आपका भी फर्ज है कि आप क्षेत्र में कुछ काम करो। गाड़ी में बंद आओगे, गाड़ी में बंद जाओगे, और चुनाव आएगा तो कहोगे कि मोदी जी ने ये कर दिया। तो कब तक मोदी जी के नाम पर जियोगे? तो आपका क्या फर्ज है? सही आप बात क्या कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कर रहे हो? अगर मान लीजिए कि दयाल जी काम कर रहे हैं तो अपने बेस पर कर रहे हैं, यहाँ सारे लोगों का इलाज कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, और इनका क्या काम है? हाँ, एक अंधे को कंबल भी नहीं दे सकते, कुछ नहीं करो तो कंबल भी तो बंटवाओ, कुछ नहीं तो बहुत काम है। जनप्रतिनिधि का पैसा लेकर क्या करोगे? ऊपर जाओगे? सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। आप? राजभर, ग्राम हल्दीरामपुर। क्या करते हैं आप सोमनाथ जी? हाँ, खेती करते हैं। ठीक है सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो यहाँ बहुत है। जैसे कि मान लीजिए कि देखिए, अब यहाँ बाढ़ कटान का लगता है, हर साल कहा जाता है। सांसद जी जो कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो हम लोग भाजपा को वोट देते चले आ रहे हैं, और भाजपा को वोट देते हैं हम लोग, लेकिन अब मोदी जी के नाम पर दिए तो जनप्रतिनिधि का भी कोई फर्ज बनता है ना कि वो काम करे। क्यों प्रतिनिधि खाली आएगा, बस जाएगा, मोदी जी आ गए, ये हो गया, वो हो गया, वो तो देश की बात है, वो तो काम होकबे करेगा। अब उनसे पूछो कि यहाँ भाई रोड खड़न जाए, यहाँ बाढ़ में बनवाना है, तो भटनी से लेकर के बनारस तक रेलवे लाइन की दोहरीकरण हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ पर। यहाँ का सबसे बड़ा हम लोग पिछड़ापन का यही इलाका है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि निकम्मा एकदम। अच्छा, और दूसरी चीज, अगर आपने बोला निकम्मा है, चलो ये तो हम नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज, सरकार ने आपके एरिया में काम क्या क्या किया है? यहाँ तो कुछ नहीं है, बस यही चावल मिल रहा है, राशन मिल रहा है। अच्छा, तो हम बात करते हैं अगर आने वाले 71वें लोकसभा चुनाव की, आप किसके साथ?